अगर आप ये सोचते हो कैश में सेविंग्स रखना हमेशा सेफ है तो ये बात पहले समझ लो। कैश की वैल्यू नंबर्स में कम होते दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो सेफ लगता है। लेकिन महंगे में कैश ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। इन्फ्लेशन यानी महंगी का मतलब है वही पैसा लेकिन कम चीज़ें। इस वीडियो में हम देखेंगे कैश, गोल्ड और ग्लोबल एसेट इन्वेस्टमेंट्स जैसे डॉलर, अमेरिकन मार्केट्स, बिटकॉइन और क्रिप्टो। सेविंग्स कहाँ रखने चाहिए, हर ऑप्शन का फ़ायदा भी और रिस्क भी, ताकि आप अंधे चॉइस ना रखें। लोग सोचते हैं कैश मेरे पास है तो मैं सेफ हूँ। हाँ, कैश ज़रूरी भी है। घर में इमरजेंसी हो, बिजली का बिल देना हो या जल्दी पैसा चाहिए हो, कैश ही काम आता है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं। कैश शॉर्ट टर्म काम आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में महंगी के मुकाबले में सेफ नहीं रखता। क्यों सेफ नहीं होता? क्योंकि कैश की वैल्यू नंबर्स में सेम रह सकते हैं, लेकिन उसके ताकत कम हो जाते हैं। मसलन पहले वीडियो में हमने दिखाया था कि 20 किलो आटा का बैग तकरीबन 1100 से 2200 तक चला गया। इसका मतलब यह है, अगर उस वक्त 1100 से एक बैग आटा आता था तो आज वही 1100 सिर्फ आधा बैग का खरीदता है। या तो आटा महंगा हुआ है या तो रुपए डिवैल्यू यानी ताकत कम हुआ है। नतीजा एक ही है, पैसा वही है लेकिन उसके वैल्यू कम हो गई। इसलिए लोग कैश के बाद गोल्ड और ग्लोबल एसेट्स को देखते हैं। लेकिन सेविंग्स कहाँ रखने हैं, इससे पहले रिस्क समझो। रिस्क सिंपल लफ्ज़ों में किस चीज़ से आपका पैसा कमज़ोर हो सकता है। कैश में रिस्क क्या है? महंगी। गोल्ड में रिस्क क्या है? गोल्ड थला हज़ारों सालों से वैल्यू स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। पाकिस्तान में लोग ऐसे समझते हैं, लेकिन गोल्ड भी परफेक्ट नहीं। एक, खरीदने और बेचने में रेट का फ़र्क होता है। 2, घर में रखना तो चोरी का रिस्क। और 3, मुल्क बेचने इजी नहीं। गोल्ड ट्रस्टेड है लेकिन बड़ा फ्रिक्शन भी है। ऐसी एसेट्स जो सिर्फ पाकिस्तान या रुपए से लिंक्ड नहीं होते, जैसे डॉलर, अमेरिकन मार्केट्स, ग्लोबल कंपनीज या बिटकॉइन और क्रिप्टो। इसका फ़ायदा क्या है? अगर रुपए कमज़ोर हो या पाकिस्तान की इकोनॉमी प्रेशर में हो तो ग्लोबल एसेट्स कभी कभी आपकी सेविंग्स को सपोर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर वही रिस्क्स डायरेक्टली नहीं लगते जो रुपए और पाकिस्तान बिजनेसेस पर लगते हैं। मसलन अमेरिकन मार्केट ने पिछले कई सालों में मेनी अदर मार्केट से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ग्लोबल एसेट्स रिस्क फ्री है। डॉलर लेना या रखना हर किसी के लिए इजी नहीं होता। अमेरिकन मार्केट समझने पड़ते हैं। इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं सबसे बेस्ट क्या है, रिस्क तो हर जगह है। सवाल यह है, जो मैं ले रहा हूँ क्या उसके बदला मेरे पैसे का बेहतर चांस मिल रहा है? और क्रिप्टो भी ग्लोबल एसेट्स का एक हिस्सा है, लेकिन क्योंकि ये एक नया स्पेस है, इसमें प्राइस बहुत तेज से ऊपर नीचे होते हैं, स्कैम्स भी ज़्यादा है और बिगिनर्स इजीली गलती कर सकते हैं। मैं खुद 7 साल से क्रिप्टो मार्केट को फॉलो कर रहा हूँ और मेरी अपनी पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा भी क्रिप्टो में है। इसी वजह से मैं इसे लाइटली नहीं लेता। इसलिए अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बिटकॉइन और क्रिप्टो को कुछ लोग स्ट्रॉन्ग ऑप्शन क्यों समझते हैं और इसमें असली रिस्क क्या है। फिलहाल याद रखें,
स्मार्ट बंदा पहले रिस्क समझता है फिर डिसीजन लेता है। अगर आप चाहते हो कि अगले वीडियो में बिटकॉइन और क्रिप्टो को सिंपल तरीक़ा से समझे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। चलिए सब मिलकर रोशन बनते हैं।